हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, टॉपिक है ये कि इज़ दैट मनी मैटर्स। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं इतना बताना चाहता हूँ, इन दिस ब्रूचुअल वर्ल्ड मनी रियली मैटर्स। एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं कि प्यार के मामले में बहुत सारे लोग दिल टूटे हैं, जो आशिक होते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं था, पैसे की वजह से उसने मुझे छोड़ दी। या फिर लड़कियां भी पैसे वाले के पास ज़्यादा जाना प्रेफर करती है एज ए लाइफ पार्टनर। पैसे जिसके पास ज़्यादा पैसा हो उसके पास जाना चाहता है। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इफ़ आई डोंट हैव ए गुड लुक्स आई कैन अर्न मनी, एंड पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। तो मेरा क्या ओपिनियन है, मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करने आया हूँ यहाँ पर। एंड एक चीज़ तुम लोगों को बताने आया हूँ, मेरे जो व्यूअर्स हो तुम लोग, देखो गाइस, इस चीज़ को ना एक पॉजिटिव वे में लो, नेगेटिव वे में मत लो। क्योंकि इफ़ यू आर गुड लुकिंग, अगर कोई बंदा गुड लुकिंग हो और इस वीडियो को देख रहे हो, यू आर लकी, यू आर गुड लुकिंग। अगर किसी बंदे के पास अच्छे से बहुत अच्छी सोशल स्किल है, यू आर लकी। बट द थिंग इज़, यहाँ पर एक मज़े की बात है कि सब चीज़ों का ना, जो मेरा चैनल का नाम है, इस चैनल का नाम है ऑल मैक्सिंग। और इस चैनल का नाम मैंने ऑल मैक्सिंग इसलिए लिखा क्योंकि इस चैनल में एक बंदा, मैं चाहता हूँ कि उसको अपने जिस तरह का ये हेयर है, इस हेयर से लेके एकदम पैरों की जो टोनेल होता है, उस चीज़ को जितना मैक्स किया जाए करे, अपने पर्सनालिटी को, अपने स्टाइल को। हम यहाँ पर अब मिलके सब डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने एक बेटर वर्जन को क्रिएट कर सकते हैं। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हम मनी को कभी मैक्स नहीं कर सकते, पैसे को हम कभी मैक्स नहीं कर सकते। अब वर्ल्ड का सबसे अमीर बंदा कौन है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क नहीं कह सकते कि मैंने मनी को मैक्स कर लिया है। वो चाहे तो और भी अमीर बन सकता है। सब चीज़ों का एक एंड होता है। हमारा नोज़ की बात करें तो अगर किसी का नोज़ पूरा शेप में, तो राइनोप्लास्टी करके ठीक कर सकता है। पर एक सर्टेन लिमिटेशन है। हाइट की बात करूँ तो अगर हाइट रुक गई है, एज 30 साल हो गए हैं, सर्जरी होती है, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी, उससे हाइट बढ़ा जा सकता है। लेकिन एक लिमिट है। तुम 5 फीट हो तो 5 फीट 4, 5 फीट 5 तक जा सकते हो। उसके बाद डॉक्टर कहेगा अभी मर जाएगा और नई सर्जरी करेंगे। तो समझ पा रहे हो, सब कुछ का एक लिमिट है। लेकिन पैसा कमाने का कोई लिमिट नहीं है। एंड पैसे कमाने के लिए गुड लुक्स की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अगली लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास अच्छी डिग्री नहीं है लेकिन पैसे के मामले में बहुत पैसा कमाया है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को एक गुड वे में लो। एज्यूम करो कि तुम्हारे एक बहन है एंड उसको तुम शादी करवाना चाहते हो। एंड उस टाइम तुम सोचो कि जो उसका लाइफ पार्टनर हो वो थोड़ा सा अमीर हो, उसके पास पैसा हो। तुम ऐसा क्यों सोचोगे कि वो अमीर हो? क्योंकि अगर वो अमीर होगा तो तुम अपनी बहन को एक अच्छा सा लाइफस्टाइल में जीते देखोगे इन फ्यूचर में। एंड तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा बहन का जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। समझ पा रहे हो मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लड़की पैसे वाले को चूज़ करता है तो इट्स नॉट रॉन्ग। इसको पॉजिटिवली लो। क्योंकि अगर तुम बाई चांस इतना अगली हो कि तुम अपने लुक्स को जितना भी मैक्स करो, तुम कभी गुड लुकिंग ही नहीं बन सकते, तो तुम्हारे पास आखिरी जो ऑप्शन बन जाता है वो है मनी। क्योंकि तुम कभी गुड लुकिंग बन नहीं सकते, लेकिन तुम पैसों से वो सारी सुख पा सकते हो जो एक गुड लुकिंग बंदा भी नहीं पा सकता। समझ पा रहे हो? तुम पैसे कमा सकते हो। एंड पैसे कमाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। जैसे मॉडलिंग एजेंसी में जाना है तो हाइट का रिक्वायरमेंट होता है, इतना हाइट होना चाहिए। कोई अगर आर्मी में जाना चाहता है तो हाइट का एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन पैसे कमाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो गाइस, मैंने सोचा जब पैसे के ऊपर बात ही कर रहे हैं तब एक इम्पॉर्टेंट बात तुम सब लोगों के साथ कर लूँ। वो बात यह है कि देखो, कोई बुरा मत मानना। मैं चाहता हूँ कि सब लोगों के पेरेंट्स को ऊपर वाला सही सलामत रखे। पर जस्ट ऐसे इमेजिन कर लो कि तुम्हारा मॉम या फिर तुम्हारे डैड किसी पोजीशन में, मतलब कभी किसी सिचुएशन में, एक बुरा सिचुएशन में हॉस्पिटल जाए और डॉक्टर कहते हैं कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसे की नीड है। एंड उस टाइम तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम कुछ भी करके पैसे को जोड़ नहीं पाए। एंड अगर तुम्हारे मॉम और या फिर डैड का डेथ हो जाता है, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सबकी लोग और मेरे पेरेंट्स भी, तुम सबके पेरेंट्स एंड मेरे पेरेंट्स भी खुद सलामत रहे। तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो उस टाइम अगर डेट हो जाए तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम अपनी लाइफ को पूरी ज़िंदगी तक ये गिल्ट देते रहोगे कि अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद बचा लेता। और अगर बचा भी नहीं पाते, शायद किस्मत पे यही लिखा है कि तुम्हारे पेरेंट्स का डेट होना है,
तो तुम बचा नहीं पाए, पर तुम्हें फिर भी ऐसा लगे कि मैंने अपना फुल 100% पोटेंशियल दिया, 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख चाहिए था ऑपरेशन के लिए, मैंने दिया, फिर ज़िंदा नहीं बचा पाए, लेकिन मैंने अपना 100% दिया अपने मॉम एंड डैड को बचाने के लिए। पर अगर तुम ये कर नहीं पाए, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तो पूरी ज़िंदगी भर तुम अपने आप को कोसते रहोगे। जैसे विराट कोहली के साथ एक केस हुआ था, जब विराट कोहली के डैड हॉस्पिटल में थे, तब विराट कोहली के पास पैसा नहीं था उनके डैड के इलाज के लिए, एंड देन विराट कोहली के डैड का डेथ हो जाता है। सो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो पैसे भी इम्पोर्टेंट है, सब लोगों को कहना चाहता हूँ पैसे कमाओ, पर मैं दुआ करता हूँ कि जो मेरे ऑडियंस एंड इस दुनिया में किसी को भी ऐसी कभी हालत ना आए कि पैसे नहीं और पेरेंट्स बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रहा है, और इस टाइम कोई जो बीमारी या फिर एक्सीडेंट हो जाए जिसके वजह से इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता ऐसा किसी के साथ हो। मैं दुआ करता हूँ ऐसा किसी के साथ ना हो। और तो यही बताना था। ये था इसका वीडियो। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कर दो, एंड तुम लोगों का अपना अपना ओपिनियंस कमेंट में शेयर करो, तुम लोग क्या सोचते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।